बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस टीवी उर्दू श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त उर्दू खबरनामा अपने मेज़बान सैयद तजम्मुल इस्लाम के साथ। नाज़रीन, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब और एक्स यानी ट्विटर पे आप इस नशरियात को बराह रास्त इस वक्त जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर में एक साथ देख रहे हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर से आज के बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक़ अहम अमूरात पर गफ्त-ओ-शनीद हुई। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में रवां हफ्ते के दौरान मुतअद्दिद मकामात पर गोलीबारी हुई और कई एक इनकाउंटर्स भी हुए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौमी सलामती के मुशीर NS डोभाल की मौजूदगी में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत की। वाज़ेह रहे कि अगले हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म मतवक्को है कि जम्मू कश्मीर में योगा डे के सिलसिले में यहाँ पर मेहमान खुसूस के तौर पर योगा कॉन्क्लेव को लीड करेंगे। जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक़ कई एक मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से मुतल्लिक़ राजौरी, पुंछ और उसके बाद मुतअद्दिद मकामात जिनमें डोडा और उसके बाद कठवा का इलाका है जहाँ पर इनकाउंटर हुए, मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद जम्मू में सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर न सिर्फ जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक़ तामीर और तरक्याती कामों का भी जायज़ा लिया बल्कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायज़ा लिया। वाज़ेह रहे कि रवां हफ्ते के दौरान जम्मू के मुतअद्दिद मकामात पर श्रद्धालुओं समेत सिक्योरिटी फोर्सेस पर बंदूक बरदारों ने अलग अलग तरीक़ों से हमले किए। श्रद्धालुओं के बस पर ड्राइवर को सर पर गोली मारने के बाद शायद मिलिटेंटों ने अपना असलह व गोला बारूद बचाने की हिकमत अमली को तय किया था, यानी गाड़ी में चढ़ें। सरकार के इस ऑपरेशन के बावजूद श्रद्धालुओं से खचाखच भरी इस गाड़ी में ड्राइवर के सिर पर गोली मारने के बाद ये हादसा लगे और जिससे असलह व गोला बारूद बचाया जा सके। ये जख्म अभी ताज़ा ही थे कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर डोडा के मुतअद्दिद इलाकों पर नाका पार्टियों पर दिन के उजाले में बंदूक बरदारों ने यानी मिलिटेंटों ने हमला किया। ये वाक़या यहीं तक नहीं था बल्कि इस वाक़े को आगे देखते हुए हीरानगर, कठवा में भी इनकाउंटर पेश आया। मौजज़ाती तौर पर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल का काफिला, सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस कठवा का काफिला गोलियों की जद में आया, लेकिन मौजज़ाती तौर अफसरान बच निकले। तमाम इनकाउंटर के बाद एक CRPF का एहलकार दास नामी एहलकार जाम बहक हुआ, जबकि 2 मिलिटेंट इस इनकाउंटर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने मारने का दावा किया। ये वाक़या डोडा, किश्तवाड़ और आसपास के इलाकों में इन दिनों बहुत ज़्यादा चर्चा में है। क्या है पूरी सूरत हाल और इस पर क्या आने वाले असरात देखे जा सकते हैं? क्या ये गोली बारूद जो जब्त किया गया है इसका क्या दायरा होगा? सीधे चलते हैं मेरे साथी सनम एजाज के पास। सनम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये एक तो कौमी सलामती के मुशीर NS डोभाल को कंटिन्यू किया गया, वज़ीर-ए-आज़म ने अपने मुशीरों का जो उनके साथ जो वाबस्ता किया उसको कंटिन्यू किया। तीसरी बड़ी अहम बात है कि जम्मू कश्मीर में कौमी सलामती के मुशीर की मौजूदगी में मीटिंगें हुई। ये आने वाले वक्त में क्या असरात हैं जम्मू कश्मीर पे? क्या इसका असर हकीम यासीन के मुताबिक असम्बली इलेक्शन पर भी मनफी असरात पड़ सकते हैं? देखिए, एक चीज हमें मानना पड़ेगी। एक तो जिस तरह आपने पहले ही अपने नाज़रीन को बता दिया कि अजीत डोभाल अगले 5 सालों के लिए एक बार फिर हमारे जो नेशनल एडवाइजर हैं कौमी सलामती के मशीर वो रहेंगे। 2013 से लगातार वो कंटिन्यू कर रहे हैं और अब 2029 तक वो रहेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि इंतखाबात, जो कौमी इंतखाबात थे, नेशनल सरकार बनाने के इंतखाबात, उनके खत्म होते ही जिस दिन वज़ीर-ए-आज़म शाम को ओहदे और राजदारी खालफ रहे थे, उसी वक्त जो है कश्मीर के इलाके यानी रियासी के इलाके से पहली बार ऐसा वाक़ा हुआ है कि यात्री को निशाना बनाया गया। उसमें जो गाड़ी को निशाना बनाया गया, अभी उसपे सारे जो है तजाद मामला जो है वो नजर ही आ रहे थे, उस पर नजर ही देख रखी हुई थी कि जम्मू के हीरानगर सेक्टर में इन्फिल्ट्रेशन हुई या वहां पे जो कुछ भी सूरत हुई, 2 मिलिटेंट मारे गए। फिर उसके कुछ ही घंटों बाद अगर आप कहें तो छागला में जो इनकाउंटर हुआ, जो अटैक हुआ, वो इनकाउंटर नहीं था बल्कि अटैक था, फिर रात देर गई। तो ये सारे वाक़ात जो हैं उसमें हमें एक चीज सबसे पहले नजर रखनी पड़ेगी कि पिछले 2 सालों से जब से पाकिस्तान में जो उथल पुथल है, पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, उसके बाद एक अंदाजा लगा था कि शायद पाकिस्तान अपने ही सिचुएशन में फंसा हुआ है
तो यहाँ पे इस तरह के वाक़ात नहीं होंगे कि आप खत्म हो गएंगे। और फिर ग्राउंड पे भी उसकी कुछ असेसमेंट आ रही थी। लेकिन परसों में आपको याद होगा कि साउथ कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह ने फॉरेन मिलिटेंट्स को लेकर लोकल मिलिटेंट्स की जो तादाद बताई थी, तो उसके साथ साथ दूसरे दिन जो श्रीनगर में जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उन्होंने भी उसकी कंफर्मेशन दे दी कितनी तादाद है। तो कहीं ना कहीं एक माहौल में तनाव साफ उनकी सी देखने को मिली। लेकिन उसके फौरन बाद जो इनका जो गोलीबारी चली, इससे पूरे कश्मीर वैली से लेकर जम्मू तक, खासतौर पे ज्यादातर जम्मू सूबे में डर का माहौल पैदा हुआ है। और इसके नताइज अगर हम कहें तो इसके नताइज यही है कि एक तो कि सरकार के फौरन बाद तो ये बीजेपी के लिए सवाल बड़ा है, जो अब की बार जम्मू कश्मीर में लगातार बता रहे कि हमारे यहाँ हालात सब कुछ ठीक ठाक है। और उसके साथ साथ दूसरा मामला जो आने वाले वक्त में हमारे यहाँ अमरनाथ यात्रा हो रही है, वो अब की बार तो पहली बार हमने देखा कि यात्रा पे अटैक हुआ है। हम पिछले 20-25 सालों से हमने कश्मीर के हालात जो है 30 सालों से देखे हुए हैं। उस दौरान हमने इस तरह के वाक़ात जो यात्रा पे या यात्रियों पे हमले की जो है एक छुटपुट वाक़ात अगर कुछ हुए हों तो, लेकिन मुझे ऐसा कोई याद नहीं आ पड़ रहा है जिसमें यात्रियों पे हमला हुआ हो। तो ये यात्रा पे बहुत बड़ा कंसर्न है। यात्रा के हवाले से बड़ी एहतियात बरतने की सरकार को जरूरत है। तो क्या सनम, जब आप जम्मू कश्मीर के आम लोगों की बात करते हैं, यकीन दिलाया गया कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल में बेहतरी आई है और इंटरनेट चल रहे हैं, वॉइस कॉल्स चल रहे हैं, बहुत बेहतर और खूबसूरत फ़ज़ा जो है इस वक्त अमन की देखने को मिल रही है, सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद है। तो ये जम्मू प्रोविंस ही क्यों, कश्मीर में जो सूरत हाल इस तरह की होती थी, क्या ये माने कि ताज़ा इन्फिल्ट्रेशन के बाद जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं वो उस तरफ ही आए हैं, या कश्मीर में मिलिटेंसी का ग्रिड जो है वो उन्होंने अपनी हिकमत अमली को तरतीब दिया है? देखिए, मैं पिछले 2 दिनों से कुछ किताबें भी पढ़ा हूँ जो हिस्ट्री के रिलेटेड इन मामला सिक्योरिटी या दुनिया में इस तरह के मामला जिस तरह कश्मीर में हुए हैं, मिलिटेंसी के वाक़ात, तो उस पे जो किताबें लिखी गई है, मैं 1-2 किताबें पे मैंने सरसरी तौर पर उनको पढ़ा। उनको पढ़ने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि अक्सर जो मिलिटेंसी होती है शिफ्ट होती रहती है, ये एक इलाके से दूसरे इलाके में मूव करती रहती है। तो शायद अगर उन एक्सपर्ट्स ने जिनने उन किताबों को लिखा है, क्योंकि साफ जाहिर है जिन्होंने लिखा है उनने बाज़ाब्ता तौर पे ग्राउंड असेसमेंट या उनकी अपनी जो एक्सपीरियंस होगी उसकी बुनियाद पे रखा हुआ होगा। तो एक तो वो चीज है जो मिलिटेंसी के फेज होते हैं उसमें शिफ्ट फेज है। दूसरा एक फेज ये भी है कि शायद ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान का, अगर इसमें जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बता रही है कि हाथ है, तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करना चाहता होगा। और साफ जाहिर है वो चाहता होगा कि कहीं ना कहीं कम्युनल रंगत देने की इस वक्त इंडिया में कुछ मामलात हो। तो अगर ये कम्युनल रंगत अगर देनी है हिंदुस्तान में, तो साफ जाहिर है उसके लिए उनके जो ब्रीडिंग ग्राउंड है उसका कम्युनल मामला जो है वो जम्मू में ही हो सकते हैं, वो दूसरी रियासतों में हो सकते हैं। तो ये भी हो सकता है। ये वो जो इदारे हैं जो इस वक्त देख रहे हैं उन पे डिपेंड करता है जो पॉलिसी मेकर्स है कि वो इसको देखें। लेकिन ओवरऑल अगर आम इंसान की भाषा में देखा जाए तो आम इंसान इस बारे में कुछ बता नहीं सकता है। लेकिन अगर गौर खौज करने के बाद कुछ अखज़ किया जा सकता है तो माना यही जा सकता है कि एक कि जो मास्टर माइंड है इसका, उसकी क्या मंशा है, और दूसरा कि फेजेस ऑफ मिलिटेंसी या फेजेस ऑफ योर सिचुएशन इसके होते हैं, फेजेस ऑफ मिलिटेंसी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज। मेरे साथी सनम एजाज बराह रास्त बात कर रहे थे। ये जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल है। आपको बता दूं कि शिवखोरी जो कि रियासी ज़िला में पड़ता है और इस इलाके में जो है मिलिटेंटों ने हमला किया और जिसके बाद 9 के करीब यात्री जाम बहक हुए, 41 के करीब ज़ख्मी हुए, जिन्हें ज़ख्मी हालत में एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में भर्ती किया गया और बेशतर लोगों को वहाँ से फारिग भी किया गया। जम्मू की सूरत हाल बहुत ही इंतहाई मखदूश है और जम्मू के डोडा, बलेसा और मुतअद्दिद इलाकों में दिन के उजाले में नाका पार्टियों पर मिलिटेंटों ने गोलियां चलाई। उसके बाद जब आप पंजाब बॉर्डर की बात करते हैं, हालांकि टनल का जो सर्वे चल रहा है उसमें डोडा को कठवा ज़िला से जोड़ा जा सकता है, एक तरतीब दिया गया मंसूबा ये भी है। लेकिन वहाँ पे भी जब आप इनकाउंटर में 2 मिलिटेंटों को मारते हैं, जिसका गालिबन ये मतलब है कि जम्मू प्रोविंस में सूरत हाल ज़्यादा बेहतर नहीं है। लेकिन इसी बीच में जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला साहब का भी अपना बयान आया है। गुज़श्ता कई दिनों से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू की इस सूरत हाल पर अपनी रायज़नी की। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जम्मू में एक बार फिर या कश्मीर में या किसी भी जगह पर मिलिटेंसी को रोकना, मिलिटेंट को मारकर मुकम्मल नहीं होगा, बल्कि इसके लिए बातचीत के अदवार शुरू करने होंगे। हालांकि डॉक्टर अब्दुल्ला के इन बयानात पर बीजेपी ने कल ही अपना रद्दअमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को यह बयान देने से पहले यह सोचना था कि हमलावर किस मुल्क से आए और किन पर हमला हुआ। डॉक्टर अब्दुल्ला की बात उन्हीं की जुबानी।
जो हैं तो इनमें कोई रास्ता निकाल जिससे कि हम लोग अमन से रह सकें। कल भी आपने ये बात कही थी। तो होगी, जो असली चीज़ है उसकी तनकीद तो करेंगे, अगर अच्छी चीज़ नहीं हो तो क्यों तनकीद करते हैं? करना तो पड़ेगा, ये माने या ना माने, रास्ता वही है, लड़ाई का रास्ता नहीं है। ये मुल्क जो हैं तो आप देख रहे हैं वॉइस टीवी उर्दू श्रीनगर से बराह रास्त खबरनामा अपने मेज़बान तजम्मुल के साथ। नाज़रीन, अब मुल्क की सलामती की बात करते हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज अपने एक बयान में कहा कि मुल्क की सलामती के लिए दिफाई सलाहियत को और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल जो दिफाई हकमत अमली के लिए बजट पेश किया गया था या जो खर्चा किया गया था, इससे 5 गुना इजाफा किया जा सकता है। दरअसल भारत को सरहदी चैलेंज भी है, अरुणाचल प्रदेश से और चाइना बॉर्डर है, उसके बाद मुजफ्फराबाद से लगकर लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों से लगकर आपका चाइना बॉर्डर है, और दूसरी तरफ आपको कृष्णा घाटी सेक्टर, नौगाम सेक्टर और बाकी सेक्टर से पाकिस्तान का भी आपको चैलेंज वहां पर सिक्योरिटी सूरत हाल का है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बजट पर और दिफाई सलाहियत को और ज़्यादा मजबूत करने पर अपने बयान का इस्तेमाल कुछ यूं किया। वर्षों से रक्षा मंत्री के रूप में इस रक्षा मंत्रालय में मैंने अपने दायित्व का निर्वहन किया है, और ये दोबारा प्रधानमंत्री जी ने यह जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की दी है। मैं समझता हूं कि जो हमारे पहले प्रायोरिटीज थी वही आगे भी हमारी प्रायोरिटीज रहेंगी, और भारत की अभेद्य सुरक्षा और साथ ही साथ भारत की अजेय सेना और हमारे सैनिकों का कल्याण, ये हमारी प्रायोरिटीज में विशेष रूप से शामिल है। यानी हम चाहते हैं एक सशक्त भारत का निर्माण हो, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो, ये हमारा उद्देश्य है। और साथ ही साथ रक्षा उत्पाद में हम आत्मनिर्भर बने, ये सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा है। और इस दिशा में एक मंजिल हम लोगों ने तय की है, और आप सब लोगों को मालूम है कि 21,000 करोड़ से अधिक का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है, जो कि एक हिस्टोरिकल ये अचीवमेंट है। और मेरा तो टारगेट ये है कि इसको हम कम से कम 5 साल समाप्त होते होते 50,000 करोड़ से ऊपर ले जाएं, ये हमारा उद्देश्य है। हमारी सेना का मनोबल पहले भी ऊंचा रहा है और आगे भी ऊंचा बना रहे, हमारी तरफ से पूरा प्रयत्न नहीं होगा, क्योंकि जिस शौर्य और पराक्रम का समय आने पर हमारी सेना ने परिचय दिया है, और हमारी तीनों सर्विसेज, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे वो इंडियन नेवी हो, चाहे इंडियन एयरफोर्स हो, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और मैं कहना चाहता हूं अपने तीनों सर्विसेज की सेना पर मुझे इधर उर्स पाक हज़रत मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में आज भी इंतज़ामिया की तरफ से मुकम्मल तौर पर इंतज़ामात के साथ ही ज़ायरीन की बड़ी तादाद आज मौजूद रही। मुतअद्दिद इलाकों से उर्स मुबारक की खबरें मनाने की खबरें मौसूल हुई, और इधर श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे और सदर ज़िला मकामात से हमारे नुमाइंदों के मुताबिक उर्स शाही हमदान मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में इंतज़ामात मुकम्मल किए गए थे, और इस मौके पर तबरुकात की निशानदेही और मनकबत और दुरूद पाक का विरद किया गया। बड़ी तादाद में दूर दराज इलाकों से आए हुए लोगों ने इसमें शिरकत की। उर्स शाही हमदान मीर सैयद अली हमदानी के उर्स के सिलसिले में तकरीबात मनाने की खबरें दीगर अजला से मौसूल हो रही हैं। युस हजरत अमीर कबीर रहमतुल्लाहि अलैह ओस यह कशर अमस मिन्नत यह आव योर यमिस योर आव मतलब अमस 200 खर दोहन ये सोरे कुफरिस्तान अम कर इस्लामस मज अम दिस सठा मिन्नत तुम वो तमिस 600 वरी ब्रोह कर आव योर अम कचा मेहनत कर यह गो लद्दाख यह गो प्रेथ कुन जाय ये वनकस दह असल पे मना हर रेत शेयम मना आज शेयम आज ये बोड़ दह ये रात दोहस दरूद सलाम करान जनाब रसूल करीम पे सल्लल्लाहु अलैहि हजरत अमीर कबीर आय नमाज हेत नमाजस 5 टाइम हेत ये इंशाल्लाह अजीब दह अजीम दह रहमतुक दह बरकत वोल दह योर आमत योर अकीद बन लूख अकीद बन लूख ये सात योर तम नान दुआ कर सारे करान दुआ
इंशाल्लाह मुसलमानन करान दुआ सोरे गछ इंशाल्लाह कामयाब आसन कश्मीर यह शाह हमदान स्टेडियम दोस आसान इंशाल्लाह शाह हमदान साहब यम साथ योर आमुत यमो ये दीन फहलोमुत मुसलमानी हूँ दीन फहलोमुत क्या बुत परस्तान मतलब ये दीन फहलो यमो इंशाल्लाह मुसलमान बन यमो लूक उर्स पाक हज़रत मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में तक़रीबात का इनेकाद। और मीर सैयद अली हमदानी जम्मू कश्मीर में जब वारिद हुए मशरिक़ी वस्ता से, तो इस्लाम के नूर से, नमाज की अक़ीदत से लोगों को इसके साथ जोड़ना और इनको ज़बरदस्त अल्फाज में ख़राज अक़ीदत पेश किया जाता है। न सिर्फ उन जगहों पर खानकाए मौला और बाकी जगहों पर, बल्कि दरगाहों, आस्थानों और बाकी जगहों पर भी उन्हें याद किया गया। और कल शाम से ही शब खानी का सिलसिला शुरू हुआ। दुरूद अज़कार का सिलसिला भी आज नमाज अशा के बाद जारी रहेगा। छोटा सा तिजारती वक्फा, दोबारा हाजिर होते हैं और 10वीं जमात के नताइज आने के बाद कुछ तलबा की अब साउंड बाइट्स हमारे पास हैं और भी कुछ खबरें हैं, हमारे साथ रहिएगा। Chili one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand-picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration. And we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. इस छोटे से तिजारती वक्फे के बाद नाज़रीन आपका एक बार फिर खैर मकदम है। 10वीं जमात के इम्तहानी नताइज ज़ाहिर किए गए और सपहर के बाद लाल चौक इसके गिरदनवा में न सिर्फ ई गैजेट्स बल्कि बाकी गैजेट्स का इस्तेमाल करके वालिदैन आज अपनी बच्चियों के आने वाले कल को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। आज भी बच्चियों की तरफ से बहुत ज़्यादा नंबरात हासिल किए गए, बच्चों ने भी अच्छे नंबरात हासिल किए। और मुझे डेस्क बता रहा है कि फरादीबा जो है इनका ताल्लुक बरज़िला श्रीनगर से है और ये मेलनसन गर्ल्स स्कूल की हैं। 494 मार्क्स लिए हैं 500 में से। और इसी तरह से इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल बांडीपोरा की बच्ची जो है अरीबा, इन्होंने 491 मार्क्स हासिल किए हैं। इसी तरह से प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट की कुछ बच्चियां हैं जिन्होंने 495, 494 बिलतरतीब नंबरात हासिल किए हैं। इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा सरकारी स्कूल भी हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा बेहतर किया है। लेकिन एक मासूम बच्ची का ये अप साउंड बाइट सुनिएगा। और जिन बच्चों ने आज इम्तहान पास किया वो 11th में आ गए, जो रह गए, जिनका रिपेयर आया, जिनकी बच्चियों की या बच्चों की किताबें पूरी पास नहीं हो पाई, उन्हें और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और आजकल 6 महीने के अंदर आपके एग्जामिनेशन दोबारा होते हैं। मेरी उम्मीद है जो वालिदैन जिनके बच्चे ज़्यादा अच्छे नंबरात नहीं लाए उन पर दबाव न बनाएं, उन्हें दूस का शिकार न करें और उन्हें बड़े प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ मार्क्स और आना जाना ये एक सिलसिला रहेगा। लेकिन बच्चों ने मेहनत की होगी, वो ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, लेकिन जो कम मार्क्स लाए हैं उन्हें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और आगे चलकर ये ज़रूरी नहीं है कि टॉपर ही आपका डॉक्टर, इंजीनियर या किसी दूसरे शोबे में जाए। तमाम बच्चों और बच्चियों को मुबारकबादी जो पास हुए और जो अब की बार इस कोशिश में थोड़ा सा पीछे रहे, उन्हें हौसला अफजाई की ज़रूरत है, उन्हें और ज़्यादा हौसला बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि आने वाले कल में हमारे नताइज और ज़्यादा बेहतर होंगे। Assalamu alaikum everyone. This is Marusa Rivani of International Delhi Public School Bandipora. As you all know that the class 10th result got declared today and I have got 491 marks out of 500. First of all, I want to thank Almighty Allah. After that, I want to thank my parents, and at last but not least, I want to thank IDPS management, especially my teachers like Wasim sir, Zubair sir, Mubashir sir, Araf ma'am and Asmat ma'am, who not only gave me courage but always motivated me towards my studies. According to me, it's hard work that matters. I want to thank the chairman sir, that is Mr. Fayaz sir, who always gave each and every opportunity to its students. I wish my school all the best, who had got 30 plus distinctions in whole Bandipora district. And at last, I want to say that it's my dream to achieve All India Rank 1 in NEET UG 2026. Thank you.
आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त वॉइस टीवी उर्दू पर और वॉइस टीवी उर्दू में। अब नाज़रीन, अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में इंतजामात कहाँ पहुँचे हैं कि अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था जो है रवानगी से कबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने न सिर्फ श्रीनगर में पांथा चौक का दौरा किया, इसके अलावा आज डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर ने कई एक इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि अब की बार इंतजामात जो है माजी के मुकाबले में और ज़्यादा बेहतर किए जाएंगे। ओपीडीज़ वगैरह का इंतजामात किए गए हैं, जबकि मेडिकल फैसिलिटी को एडवांस तौर तरीके पर अब की बार खड़ा किया गया है। जम्मू कश्मीर के जिन रूट से अमरनाथ यात्री अब की बार गुजरेंगे उनमें बताया जाता है कि हर गाड़ी में 2 पुलिस एहलकार या पैरामिलिट्री पुलिस के एहलकार जो है वो रखे जाएंगे। और अमरनाथ यात्रियों का काफिला जब आपका ये भगवती नगर जम्मू से रवानगी का सिलसिला शुरू होगा नुनवन बेस कैंप पहलगाम से या सोनमर्ग के रास्तों से, तो आपको इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती भी अमल में लाई जाएगी। आज ही जब प्राइम मिनिस्टर ये मीटिंग ले रहे थे अमरनाथ यात्रा और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से, तो ये बात भी जाहिर की गई कि शायद इजाफी फोर्सेस की तैनाती अब की बार अमल में लाई जाएगी। डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने बताया कि अब की बार इन इलाकों में तमाम सहूलियात मैसर रखी जाएंगी। हम जम्मू से आए हैं, आज ही पहुंचे हैं। तो आते समय इनको लूज मोशन लगे थे तो हम इधर आए, तो इनकी फैसिलिटी वगैरह सब कुछ अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। दवाई वगैरह दी है, अब इनको सुबह शाम लेने के लिए बोला हुआ है। अब देखो खाते हैं तो फिर सुबह फिर चेकअप करवा जाएंगे आकर इनका, और बाकी सब ठीक है। सबसे अच्छा मैं आई पहले इंतजाम रखा है आईपीडी का, ओपीडी का, और इनफैक्ट आप ये देख रहे हैं हमारी सेटिंग पूरी है। यहाँ टेस्ट होंगे, ईसीजी होगा, एक्सरे होगा, मॉनिटर्स है, हमारे बेड्स भी लगे हैं, ये आईपीडी के लिए है। और बाहर आपने देखा कि ओपीडी सेक्शन भी अलग है जिसमें भी हेल्थ फैसिलिटी चाहे पीएचसी है, चाहे सीएचसी है, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वो बिल्कुल अलर्ट होंगे। और हमने खुसूसन उनका जो एम्बुलेंसेज होगी वो भी बाहर ही होंगी। जहाँ पे कहीं पे भी कोई परेशानी होगी तो हमारा ट्रीटमेंट मिलेगा, उसके बगैर यहाँ जो इनका अकोमोडेशन है। और नाज़रीन, आखिर पे आलमी कप T20 के मुकाबले में इस वक्त जो मुकाबला है वो इस वक्त बांग्लादेश का जारी है नीदरलैंड के साथ। और इस मुकाबले में जो है अभी तक बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 3 रन्स बनाए, उनका एक खिलाड़ी आउट हो चुका है, 1.2 ओवर डाले जा चुके हैं। नीदरलैंड की टीम ने पहली विकेट हासिल करने के बाद अब शायद इरादे अपने जाहिर किए कि बांग्लादेश की टीम को इतनी आसानी के साथ यह मुकाबला जीतने नहीं दिया जाएगा। नाज़रीन, इसी के साथ उर्दू खबरनामा श्रीनगर स्टूडियो से मुकम्मल हुआ चाहता है। बराह रास्त जुड़ने के लिए, शेयर करने के लिए, कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी कोशिश आपके साथ बेबाकी के साथ आपकी आवाज़ को आगे तक पहुँचाने का सफ़र जारी रहेगा। अल्लाह हाफिज़।